पेज 3। आओ हम झूमते चले प्रभु के मंदिर में, आनंद के गीत गाते चले उनके चरणों में। झूमते चले प्रभु के मंदिर में, आनंद के गीत गाते चले उनके चरणों में। वही है हमारा स्नेहल पिता, जीवन की हर खुशियाँ देता वो सदा। आओ हम उसकी स्तुति करें, हर्षित मन से उसका गुण गाएं। आओ हम झूमते चले प्रभु के मंदिर में, आनंद के गीत गाते चले उनके चरणों में। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज रविवार के दिन फिर एक बार हम बड़े आनंद के साथ प्रभु यीशु क्रिस्त के वेदी के सामने आए हैं, अपने जीवन को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के। और वही प्रभु यीशु क्रिस्त आज फिर एक बार हम सबों को याद दिलाते हैं कि किस प्रकार से वह इस धरती पर आया, हमारे साथ रहने के लिए, हमारे साथ निवास करने के लिए। और वही प्रभु यीशु क्रिस्त ये भी याद दिलाता है कि वह हम सबों को परिपूर्ण जीवन देना चाहता है। और सचमुच में जब कभी भी हम इस पवित्र यूकरिस्त में भाग लेते हैं तो उसी प्रभु यीशु क्रिस्त को हम ग्रहण करते हैं। वही प्रभु यीशु क्रिस्त खुद हमारे जीवन में आता है और हमारे जीवन को परिपूर्ण बना देता है। आइए आज जब हम उसे अपने जीवन में, अपने हृदय में ग्रहण करने वाले हैं, कुछ देर मौन रहे और अपने सभी छोटे बड़े पापों व गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगे, ताकि हम योग्य रीति से उसको अपने जीवन में, अपने परिवार में ग्रहण कर सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सब शक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए नित्य धन्य कुंवारी माँ मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज 32।
पेज 45, पेज 45। तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। ऊंचे गगन में नीचे धरा पर, ऊंचे गगन में नीचे धरा पर, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। हम तेरा यश गाते, धन्य मनाते आराधते, तेरा यश गाते, धन्य मनाते आराधते। जग के स्वामी सर्वशक्तिमान, तेरी स्तुति बारंबार। जग के स्वामी सर्वशक्तिमान, तेरी स्तुति बारंबार। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। इकलौते प्रभु पुत्रेश्वर, पाप जो हरता परमेश्वर। इकलौते प्रभु पुत्रेश्वर, पाप जो हरता परमेश्वर। पिता के दाएं विराजमान, सुन ले हमारे विनय सदा। पिता के दाएं लेवी ग्रंथ से आज का पहला पाठ। प्रभु ने मूसा और हारून से यह कहा, यदि किसी मनुष्य के चमड़े पर सूजन, पपड़ी या फल दिखाई पड़े और चमड़े में कोढ़ हो जाने का डर हो, तो वह मनुष्य याजक हारून अथवा उसके पुत्रों में से किसी याजक के पास लाया जाए। कोढ़ी फटे कपड़े पहन ले, उसके बाल बिखरे हुए हों, वह अपना मुख ढक ले, अशुद्ध अशुद्ध चिल्लाता रहे। वह तब तक अशुद्ध होगा जब तक उसका रोग दूर ना हो। वह अलग रहेगा और शिविर के बाहर निवास करेगा। प्रभु की वाणी। पेज 70, पेज 70। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह की बड़ाई को छोड़। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह की
बड़ाई ना करे, यीशु मसीह की बड़ाई को छोड़। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह की बड़ाई को छोड़। यीशु ने कहा जीवन की रोटी, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। यीशु ने कहा जीवन की रोटी, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह की बड़ाई को छोड़। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह की बड़ाई को छोड़। यीशु ने कहा सच्चा गड़ेड़िया, सच्चा गड़ेड़िया मैं ही हूँ। यीशु ने कहा सच्चा गड़ेड़िया, सच्चा गड़ेड़िया मैं ही हूँ। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह की बड़ाई को छोड़। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह की बड़ाई को छोड़। यीशु ने कहा मार सत्य जीवन, मार सत्य जीवन मैं ही हूँ। यीशु ने कहा मार सत्य जीवन, मार सत्य जीवन मैं ही हूँ। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह की बड़ाई को छोड़। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह की बड़ाई को छोड़। यीशु मसीह की बड़ाई को छोड़। यीशु मसीह की बड़ाई को छोड़। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। आप लोग मेरा अनुसरण करें जिस तरह मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ। आप लोग चाहे खाएं या पिएं या जो कुछ भी करें, सब ईश्वर की महिमा के लिए करें। किसी को ठोकर ना खिलाएं, ना यहूदियों को, ना यूनानियों को और ना ईश्वर की कलीसिया को। मैं भी अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का ध्यान रखकर सब बातों में सबको प्रसन्न करने का प्रयत्न करता हूँ, जिससे वे मुक्ति प्राप्त कर सके। आप लोग मेरा अनुसरण करें जिस तरह मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ। प्रभु की वाणी। पेज 85, पेज 85।
हालेलुया 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 हालेलुया। ईश वचन मार्ग वचन राह दिखाता है वचन, ईश जीवन आद जीवन देता है वचन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। एक कोढ़ी यीशु के पास आया और घुटने टेक कर उनसे गिड़गिड़ाते हुए बोला, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु को तरस आया, उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। यीशु ने उसे यह कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत विदा किया, सावधान, किसी से कुछ न कहो। पुत्रों में से किसी याजक के पास लाया जाए, कोढ़ी फटे कपड़े पहन ले। एक अच्छा इंसान जो अपने परिवार के साथ रहता था, जो अपने रिश्तेदारों के साथ खाता पीता था, जो अपने दोस्तों के साथ घूमता था, अब जब उसको कोढ़ हो जाता है तो उसको क्या करना है? एक फटे कपड़े पहनना है। फटे कपड़े पहन ले, उसके बाल बिखरे हो। हम लोग हर सुबह निकलते हैं या काम पे या स्कूल जाते हैं या अन्य जगहों में अपने बाल बनाते हैं ताकि अच्छे तरीके से दिखे, लोग हमको देखे, कहे ये अच्छी तरीके से तैयार होकर के आता है, साफ रहता है। लेकिन वचन कहता है जिसको कोढ़ की बीमारी हो वो फटे कपड़े पहने, बाल बिखरे हुए हो, वह अपना मुंह ढक ले। यहाँ तक कि उतना ही नहीं, वह अपना मुंह ढक ले कपड़े से और अशुद्ध अशुद्ध कह करके पुकारे, चिल्लाए, चिल्लाता रहे। और वह तब तक अशुद्ध होगा जब तक उसका रोग दूर ना होगा। देखिए कि किस प्रकार से ये कोढ़ की बीमारी विशेष रूप से उस समय में कैसे लोगों को होती थी और लोगों को अपने समाज से बेदखल कर दिया जाता था, बेदखल कर दिया जाता था। और आज उसी प्रभु यीशु ख्रिस्त हम लोगों को बतलाना चाहते हैं, वही प्रभु यीशु ख्रिस्त हम लोगों को बतलाना चाहते हैं सुसमाचार के द्वारा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु ख्रिस्त एक कोढ़ी व्यक्ति को चंगा करते हैं, किस प्रकार से प्रभु यीशु ख्रिस्त एक कोढ़ी व्यक्ति को स्पर्श करते हैं। ये कोढ़ी व्यक्ति यीशु के पास आता है। यीशु के पास आने के बाद घुटने टेक करके गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु के पास आता है, घुटने टेक करके गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करता है, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। और प्रभु यीशु ख्रिस्त को उस पर तरस आता है। प्रभु यीशु ख्रिस्त उसका स्पर्श करते हैं और उसके कोढ़ की बीमारी को दूर करते हैं। कहने का अर्थ है कि किस प्रकार से ऐसे लोग जिनको हमारी हमदर्दी की ज़रूरत है, जिनको हमारे साथ की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को क्या होता है, इस बीमारी के कारण हम लोग दूर हटा देते हैं, अपने समाज से दूर कर देते हैं। ऐसे लोगों को भी प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारा ईश्वर समझता है, उनके साथ रहता है। ऐसी बीमारियों का अनुभव करने के लिए हमारे पास हम दूर नहीं है। हमने भी कोविड के समय में देखा है कि कैसे लोग जिनको कोविड हो जाता था, कोविड पॉजिटिव हो जाता था, उनको अपने घरों से थोड़ा सा अलग कमरे में रखते थे या फिर कहीं उनके लिए अलग से मेडिकल या कैंप बना था, वहाँ रखते हैं। अब जरा उनके दर्द को भी सोचिए, कैसे होता होगा कि रोज सुबह उठ करके माँ बाप के हाथों का चाय पीते थे, कैसे होता था रोज अपने भाई बहनों से खेलते थे। अब तुम अलग रहो,
और वहाँ से दरवाजे के पास उसके नाश्ते, उसका लंच, उसके डिनर आप रख देते हैं। ये तो उसके सामने, कोढ़ की बीमारी के सामने कुछ भी नहीं था। लेकिन जो अनुभव, जो एहसास, जब इस तरह के लोग हमारे साथ होते हैं, हम किस प्रकार का व्यवहार करते उनके साथ। बहुत सारे लोगों को डर भी था, अगर मैं उसके पास जाऊंगा, मैं उसको खाना देने जाऊंगा या मैं उससे बातें करूंगा तो मुझको भी हो जाएगा और मेरी मृत्यु हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग दूर रहने लगे, बहुत सारे लोग दूर रह करके ही ये अच्छा होगा। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त आज हम सबों को बतलाते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों को एक साथ रह करके ईश्वर की इच्छा को पूरी करना है, किस प्रकार से हमें इस परिस्थिति में भी लोगों का साथ दे करके अपने हिसाब से, अपने ताकत के हिसाब से हम किस प्रकार से ऐसे लोगों की सहायता करें। और आज भी देखिए, हम बहुत सारे कोढ़ की बीमारियों को नहीं देखते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपने जीवन से हताश व निराश हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में सब है फिर भी इतने अकेले हैं। आज उनके जीवन में सब है, कोढ़ की बीमारी नहीं है, लेकिन सब चीज़ है, एक अच्छा चेहरा, अच्छी बातें कर सकते हैं, अच्छा शरीर, अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर से खुश नहीं है, जीवन खुश नहीं है। एक प्रकार से अंदर ही अंदर वे गलते जा रहे हैं, अंदर ही अंदर उसका शरीर गलते जा रहा है जैसे कोढ़ की बीमारी की तरह। और ऐसे लोगों को आज विशेष करके आज के इस समय में बहुत ज़रूरी है। और ऐसे समय में प्रभु यीशु ख्रिस्त आज विशेष रूप से आप सबों को आमंत्रित करते हैं कि मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ। जब ऐसे लोग ऐसे परिस्थिति में हैं जिनके पास कोई नहीं है, जिनको समझने वाला कोई नहीं है, जिनके समय देने वाला कोई नहीं है, जिसके लिए आज उनको ज़रूरत है हमारी, हम उसके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं, हम ऐसे लोगों के लिए क्या करते हैं। और प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि हम सबों को उनका समय देना है, हम एक प्रकार से प्रभु यीशु ख्रिस्त के माध्यम बनना है, उसके प्यार का एहसास दिलाना है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो कोढ़ की बीमारी जो भीतर रूप से अंदर ही अंदर हम लोगों को आज खा रही है आज के समाज में, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबों को यीशु के पास आना है। ऐसा नहीं है कि आप रविवार के दिन हमेशा आते हैं, बड़ी अच्छी बात है, प्रार्थना करते हैं, लेकिन कितना एहसास है, कितना अपनापन है प्रभु के प्रति। आप खुद देखिए, एक कोढ़ी यीशु के पास आता है, अपने कदमों से यीशु के पास आता है, घुटने टेक कर गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करता है, क्योंकि वो जानता है वो दर्द कैसे मैं था और अब कैसे हो गया हूँ। वैसे ही आज ज़रूरत है यहाँ पर आकर के प्रार्थना करने के लिए, प्रभु यीशु ख्रिस्त के सामने आकर के पास आने के लिए। बहुत बार मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग गिरजा आते हैं, बहुत सारे लोग गिरजा आते हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त से मिलने के लिए आते हैं, माता मरियम के दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन कहाँ बैठते हैं? जगह होने के बावजूद भी, सामने बिल्कुल करीब जगह होने के बावजूद भी सबसे आखिरी में, कभी कोई वो कोना में, कभी कोई वो कोना में। किससे मिलने के लिए आए हो? हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के सामने आते हैं, आना है, गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करना है, घुटने टेकना है। किसके सामने? प्रभु यीशु ख्रिस्त मैं यहाँ बैठा हूँ, प्रभु यीशु ख्रिस्त मैं इस कोने में घुटने टेका हूँ। प्रभु यीशु ख्रिस्त चाहे तो भी आपको उतनी दूर से स्पर्श कैसे करेगा? प्रभु यीशु ख्रिस्त आशीष जरूर दे सकता है, लेकिन हमारा स्वभाव, हमारा जवाब, हमारे अंदर की उद्गार कितने हैं कि उससे मिलने के लिए। कई सारी जगहों में ऐसे होता है कि लोग तड़पते हैं, लोग कम से कम एक बार छू तो ले, स्पर्श तो कर ले प्रभु यीशु ख्रिस्त के, कम से कम एहसास तो करे, नजदीक से देख तो ले। बहुत बार इन नौवेना के दिनों में भी मैं देखता हूँ, माफ कीजिएगा लेकिन सच है, कोई लोग इस कोने में, कोई लोग उस कोने में, ज़रूर जिनको बीमारी है, जो लोग तकलीफ में है, नहीं आ सकते हैं ग्रोटो के पास या वेदी के पास या माता मरियम के पास, वहाँ कोई बात नहीं, ईश्वर सब समझता है। लेकिन जो लोग सकते हैं, आप खुद देखिए, आपके घर में अगर कोई आता है और दरवाजे के कोने में बैठता है और आप सोफे में बैठे हैं, तो कैसा लगता है? अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? बोलिए, अच्छा लगता है? जोर से बोलिए, अच्छा लगता है? तो मुझको लगेगा कि आप सुन रहे हैं, अच्छा लगेगा। फिर बोलते हैं आप उसको, आइए ना यहाँ बैठिए, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, यहीं पे ठीक हूँ, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। जब आप प्रभु के मंदिर में, जब आपको खुद को अच्छा नहीं लगता, जब आपका दोस्त, आपका मित्र
आपके साथ नहीं बैठता है, आपके पास नहीं बैठता है, उतनी दूर से और कैसा है, ठीक है, क्या बोला, ठीक है, सुनाई भी नहीं देता, सुनाई भी नहीं देती उसकी आवाज। तो हम लोगों को खुद को अच्छा नहीं लगता, तो हम क्यों जब प्रभु के मंदिर में आते हैं तो पास में क्यों नहीं आते? जब आप बड़े हृदय से घर से निकलते हैं, प्रार्थना में माहौल से घर से निकलते हैं, प्रभु के पास आने, वचन कहता है ये कोढ़ी प्रभु के पास आया, घुटनी टेका, उसके बाद आप घुटनी टेकते हैं और प्रार्थना करते हैं गिड़गिड़ाते हुए, आप चाहते हैं तो मुझे चंगा कर सकते हैं। और वही प्रभु यीशु ख्रीस्त हमेशा चाहता है कि हम सब को शुद्ध करने के लिए, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, उससे दूरी बनाए रखते हैं। और इसीलिए सबसे पहली बड़ी चीज है, अब हमेशा ध्यान दीजिए, मैं कहता हूं इसलिए नहीं, क्योंकि वचन कहता है कि आप प्रभु यीशु ख्रीस्त के करीब आइए, उसको महसूस कीजिए, उसका स्पर्श कीजिए। कितने सारे लोग पवित्र वचन में हम जानते हैं, सुनते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु ख्रीस्त का स्पर्श किया, उन्होंने अपने जीवन में चंगाई प्राप्त की, उनको एक नया जीवन मिला। अब उतने दूर में बैठते हैं, ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु ख्रीस्त को अच्छा लगेगा। एक सच्चे ईश्वर, एक सच्चे मानव को हमेशा 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 उसके करीब रहने का प्रयास कीजिए, और फिर देखिए कि कैसे वही प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे जीवन को पूर्ण रूप से नया बना देगा, पूर्ण रूप से हमारे जीवन की कठिनाइयों को, मुसीबतों को, आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज, अन्य सभी धर्माध्यक्षों एवं याजकों के लिए प्रार्थना करें कि वे यीशु ख्रिस्त के समान लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बने और उनके कष्टों को दूर करने के लिए दयावान बने। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। विकास के साथ साथ विभिन्न प्रकार की बीमारियों का भी संसार में प्रादुर्भाव है। ऐसे परिस्थिति से निपटने के लिए सभी डॉक्टर मिलकर बीमारी के कारणों का पता लगा सके और उसके निवारण के लिए सही दवा का निर्माण कर सके। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। बीमारी के इलाज के लिए चिकित्सकों का स्पर्श जरूरी है। वे बीमार के इलाज के कार्यों में लापरवाही न बरते, लोगों का इलाज निस्वार्थ भाव से करें और नर्स लोग रोगियों की सेवा प्रेम पूर्वक करें। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। लोग जैसे ही बुढ़ापे की अवस्था पर पहुंचते हैं, अनेक तरह की बीमारियां उनको सताने लगती है। बीमारी से पीड़ित बुजुर्गों को सदैव किसी न किसी का सहारा मिलता रहे और जो भी उनकी देखभाल करते हैं वे उनसे प्रेम पूर्वक बर्ताव करें। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पेज 100 हे
मन साथ मिलाए हैं, यह रोटी हम लाए हैं, तन मन साथ मिलाए हैं। हे प्रभु इनको स्वीकारो, हे प्रभु इनको स्वीकारो, अपनी देह बनाए इसको स्वीकारो, स्वीकारो, ये बलि प्रभु वर स्वीकारो, 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 ये बलि प्रभु वर स्वीकारो। दाखरस भी हम लाए हैं, मानव श्रम फल लाए हैं, दाखरस भी हम लाए हैं, मानव श्रम फल लाए हैं। हे प्रभु इनको स्वीकारो, हे प्रभु इनको स्वीकारो, अपना रक्त बनाए इसको स्वीकारो, स्वीकारो, ये बलि प्रभु वर स्वीकारो, 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 ये बलि प्रभु वर स्वीकारो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह भेंट हमें शुद्ध और नवीन करे और तेरे मार्ग पर चलने वालों के लिए अनंत पुरस्कार का स्रोत बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे परमपिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे अनादि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तुमने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा है। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी बुझाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। पेज 119 119। पावन 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 परमेश्वर, विश्व मंडल के प्रभु परमेश्वर, पावन 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 परमेश्वर, पावन 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 परमेश्वर, विश्व मंडल के प्रभु परमेश्वर, पावन 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 परमेश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है, स्वर्ग में प्रभु की जय हो। पावन 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 परमेश्वर, विश्व मंडल के प्रभु परमेश्वर, पावन 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 परमेश्वर। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय हो।
पावन पावन परमेश्वर, विश्व मंडल के प्रभु परमेश्वर, पावन 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 परमेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तूने उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य, की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर के उस एकमात्र ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हम सबों को सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे।
क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। Page 124. 124. निर्मल में मने पाप विनाश, निर्मल में मने पाप विनाश। हम पर नाथ दया दिखा दे, हम पर नाथ दया दिखा दे। शांति जगत को देने वाले, शांति जगत को देने वाले। हमको प्रभुवर शांति दिला दे, हमको प्रभुवर शांति दिला दे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु यीशु ख्रिस्त के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु तू एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। Page 155. 155.
खाओ तुम। आओ आओ प्रभु, आओ प्रभु। प्रभु तू आ, दीप जला, दिल में आ, दिल में आ, मेरे प्रभु तू आ, दीप जला, तेरा प्रकाश आए, मुझ में समा जाए, दीप तुम्हारा ही जग को जगा जाए। आओ आओ प्रभु, आओ आओ प्रभु। प्रभु तू आ, पार लगा, दिल में आ, दिल में आ, मेरे प्रभु तू आ, पार लगा, नहीं ठिकाना है, भटक गया है, पार लगा नैया। आओ आओ प्रभु, आओ प्रभु। तेरा दिल मेरा दिल होवे एक समान। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमने स्वर्गिक भोजन ग्रहण किया है। हम सदा उस भोजन के लिए लालायित रहे जिससे सच्चा जीवन प्राप्त होता है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
जुबली प्रार्थना। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में है, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई यीशु ख्रिस्त में दिया है, और जो प्रेम की ज्वाला पवित्र आत्मा ने हमारे अंतरतम में सुलगाई है, आपके राज्य के आगमन के लिए हम में धन्य आशा को पुनः जागृत कर दे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीच बोने वाले मेहनती कृषकों में परिवर्तित कर दे, जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाए, जाने की आशा की ओर अभिमुख करे, जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा, और आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकट होगी। जुबली का यह कृपा अनुभव हम आशा के तीर्थ यात्रियों में स्वर्गीय निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवीनीकृत करें, और हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर उड़ेले। युग युगों से धन्य हे शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहे। आमीन। वर्ष का 6वां सामान्य रविवार। सूचनाएं। आज बच्चों के लिए धर्म शिक्षा क्लास नहीं होगी। सोमवार 12 फरवरी को शाम 5:30 लूत की माता का पर्व का मिस्सा ग्रोटो में माननीय बिशप स्वामी के द्वारा अर्पित किया जाएगा। आप सबों को पर्व मिस्सा में हार्दिक स्वागत है। पर्व के मिस्सा के गीतों का संचालन पल्ली के क्वायर दल द्वारा किया जाएगा। आगामी धर्म प्रांतीय विवाह तैयारी कोर्स 6 मार्च से 10 मार्च तक प्रेरणा दीप लंबा लाइन में होगा। इच्छुक लड़के लड़कियां पल्ली से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। सागरीतारा स्कूल के हेडमिस्ट्रेस की ओर से सूचना है। सागरीतारा स्कूल में नर्सरी क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म कल सोमवार 12 और मंगलवार 13 फरवरी को स्कूल कार्यालय में दिया जाएगा। आने वाला रविवार 18 फरवरी को पल्ली में सवेरे 9 बजे बपतिस्मा मिस्सा होगा। माता पिता एवं धर्म माता पिता समय पर चर्च आने की कोशिश करें। आने वाला रविवार 18 फरवरी को सवेरे 9 बजे पल्ली में 10वीं एवं 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए करिश्माई दल द्वारा विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। जो बच्चे बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं वे अपने माता पिता के साथ इस प्रार्थना में अवश्य भाग लें। मंगलवार 13 फरवरी को शाम 6 बजे चर्च परिसर में पीपीसी के सदस्यों की मीटिंग होगी। इसके सदस्यों से मीटिंग में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने की आशा की जाती है। रविवार 25 फरवरी को पोर्ट ब्लेयर के 5 पल्लियों के पीपीसी और पीएफसी के सदस्यों के लिए लंबा लाइन स्थित पास्टल सेंटर में ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है। रविवार के दिन सदस्यों के लिए पास्टल सेंटर में सवेरे 9 बजे मिस्सा रखा गया है। मिस्सा के बाद प्रोग्राम आरंभ होगा। बुधवार 14 फरवरी राग बुध का दिन है। राग बुध के दिन पल्ली में पहला मिस्सा सवेरे 5:30 बजे,
दूसरा मिस्सा सवेरे 7:30 बजे निर्मला स्कूल के द्वारा होगा और तीसरा मिस्सा शाम 5:15 बजे होगा। चालीसा काल के प्रत्येक शुक्रवार को क्रूस रास्ता शाम 5 बजे पल्ली में आरंभ होगा। पहला शुक्रवार 16 फरवरी को क्रूस रास्ता चलाने का भार हैडो एवं अनारकली बस्ती को दिया जाता है। चालीसा काल के प्रत्येक शुक्रवार तमिल समुदाय के लिए शाम के मिस्सा के बाद क्रूस रास्ता होगा। मलयाली समुदाय के लिए रविवार को शाम 4 बजे की मिस्सा के बाद क्रूस रास्ता होगा और मरिया सेना द्वारा शुक्रवार को दोपहर 1 बजे क्रूस रास्ता होगा। आने वाला रविवार 18 फरवरी को 7 बजे के मिस्सा के गीतों का संचालन SOSU द्वारा किया जाएगा। अगला सप्ताह चर्च की सफाई जंगली घाट और डीन स्ट्रीट के भाई बहनें करेंगे। पिछले सप्ताह का कुल जमा राशि 20,850 रुपया है। 20,850 रुपया। शादी पुकार, शादी का दूसरा पुकार एलेक्स लकड़ा, सुलेमान लकड़ा और बेरथा लकड़ा का बेटा, रहने वाले हैं टंडस पॉइंट, पोडलर पल्ली के हैं। शादी करना चाहते हैं मोनिका बारा, जॉन बारा और स्वर्गीय रोज़ा लकड़ा की बेटी, रहने वाली है बिरना टिकरी, फ्रारगंज पल्ली के हैं। यदि इनके बीच विवाह से संबंधित कोई रोक टोक हो तो कृपया पल्ली में सूचित करें। धन्यवाद। आशीष के लिए खड़े हो जाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। पेज 197। तुमको